बंधुओं, ये सबसे बड़ी कृपा है। 7 दिन तक चलने वाले इस आध्यात्मिक, जिसमें संपूर्ण परिवार और उसके साथ समाज भी इन्वॉल्व होता है, सारे देवता यहां हैं, पूरा समाज दृष्टि कर रहा है, पूरा परिवार यहां है, परिचित भी हैं, अपरिचित भी हैं। कथा ही तो ऐसी जगह है जहां अपरिचित जैसे व्यक्ति को भी उतना ही मनोहार करना होता है। शादी ब्याह ये 7 दिन की शादी है। कम से कम शादी ब्याह में अपरिचित व्यक्ति के प्रति संकोच रखा जा सकता है, क्या पता प्रवेश भी ना हो। पर इतने जिस विषय का विस्तार हो, वो 7 दिन का ये समायोजन निर्विघ्नता से उचित समय की सारणी के साथ हो पाया है। निश्चित रूप से ये मानवीय बल नहीं है, ये दैवीय बल है महाराज। सही बात तो ये है, गिरिराज जी ठाकुर जी ने ही उठाए हैं, हम आप सबको डंडा लगाने का सौभाग्य प्रदान किया है। जीवन को ऐसा ही मानना चाहिए। हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में जब केंद्र में परमात्मा होता है तो हम सहयोगी होते हैं, वो मुखिया बन जाता है। And if you become a contributor to the bigger perspective, it brings much more divine confidence and a stable success, I would say. ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज हम उस यज्ञ का विश्राम कर रहे हैं, पर वास्तव में ये केवल आयोजन का विश्राम है, कथा का विश्राम नहीं है। आयोजन तो एक न एक दिन विश्राम होता ही है, चाहे 1 दिन हो, चाहे 7 दिन हो, चाहे 1 महीना हो। पर इसके बाद हमारी स्मृति पटल पर अमर होकर हमारी स्मृति व्यास बन जाएगी और हमारा आचरण श्रोता बन जाएगा। सही बात तो यह है, बाहर की कथा विश्राम हो जाएगी और अब भीतर की कथा शुरू हो जाएगी। सामान्य जीवन को देखा जाए तो उसमें बाहर भी व्यथा ही है, भीतर भी व्यथा ही है। हमारे पास किसी के भी जीवन में देखा जाए तो या तो ट्रेजेडीज मिलेंगी या कॉमेडीज मिलेंगी, पर जब हम राम और कृष्ण के चरित्र को सुनते हैं तो ट्रेजेडीज और कॉमेडीज के साथ रेमेडीज भी हमें मिलती हैं। या तो किसी के जीवन की व्यथा हमें ध्यान में आएगी, या स्वयं अपने ही मन का चिंतन अपने ही जीवन को व्यथा से ग्रसित कर रहा होगा। पर हमने बड़ा अच्छा काम किया, 7 दिन बाहर भी सब कुछ कथा ही कथा था,
और अब इसके बाद जीवन भर भीतर भी सब कुछ कथा ही कथा हो जाए। इतनी सी बात समझने की है। आयोजन का विश्राम होता है, कथा का कभी विश्राम नहीं होता। वो तो अनवरत है। नदी बहती रहती है, घाट बदलते रहते हैं। 7 दिन के लिए इस ज्ञान और भक्ति की नदी ने मां अहिल्याबाई की साधना की सीढ़ियों से अलंकृत इस इंदौर नगरी के घाट को चुना था। प्रवाह तो चलता रहेगा। आज यहां विश्राम हुआ, कल कहीं और शुरू हो जाएगा। कथा बहती रहती है, रुक तो हम जाते हैं, ठहर तो हम जाते हैं। संसार का भी एक प्रवाह ही है और अध्यात्म का भी एक प्रवाह ही है। और समय के साथ व्यक्ति दोनों प्रवाहों में बहता है। बस फर्क इतना सा है, संसार का प्रवाह उलझा देता है, अध्यात्म का प्रवाह सुलझा देता है।